सुप्रभात। आज आपको पता है डेट कौन सी है? कौन सी डेट है? 14 सितंबर। और 14 सितंबर क्या स्पेशल है तो मैम आपको बताने वाली है, रीता मैम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि 14 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है और आज है क्या। आज हमारा हिंदी दिवस है 14 सितंबर। सब बच्चों को पता है ना? सब बच्चों को पता है? हाँ, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आज उसी के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ मैं कि हम लोग क्यों मनाते हैं। ठीक है, 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। आधिकारिक भाषा मतलब हमारे कानून की तरफ, संविधान की तरफ से उसको मान्यता मिल गई है। आधिकारिक का अर्थ यही होता है। ठीक है, तो कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, विश्व में हम ये नहीं कह सकते कि केवल हमारे ही देश में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, बल्कि 20 भाषा बोलते हैं, उससे ऊपर होता है मिलियन। ठीक है, और 420 मिलियन से अधिक लोग मातृभाषा के रूप में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी को, है ना, हमारी भी मातृभाषा ही बोलते हैं हम, गढ़वाली के साथ हम हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कितने 420 मिलियन लोग मातृभाषा के रूप में विश्व में बोलते हैं लोग। ठीक है, अब 1953 में हर वर्ष, कब से? 1953 53 बोलते हैं जिसको। ठीक है, जिस बच्चे को, वैसे तो आज हिंदी दिवस है, हमको सब कुछ हिंदी में बोलना चाहिए। ठीक है, तो 1453 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से? 1953 से मनाते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, मनाते हैं 14 सितंबर को। और दूसरा, विश्व के आधार पर भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक लोग बोलते हैं हिंदी, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह साल में, एक साल होता है 12 मंथ का, तो उसमें 2 बार हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन कौन से बताया मैंने? 14 सितंबर और 10 जनवरी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व स्तर पर मनाते हैं। ठीक है, हिंदी देश की पहली व विश्व की तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। पहली में कौन होगी? कोई बच्चा बता सकता है? जीके का क्वेश्चन है ना ये आप लोगों का, कि विश्व में सबसे पहले नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, जिसको मतलब हर काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी में होता है। दूसरा स्थान बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। आ गया? अब 10 जनवरी 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था, उसकी वर्षगांठ में मनाया जाता है। कब से? 10 जनवरी कब से मनाया जाता है? हम 1975 से। ठीक है, आया समझ में? विश्व वाला 1975 से, और जो देश वाला है 1953 में। ठीक है, अब है क्या है? हिंदी को राष्ट्रीय, जो हिंदी दिवस है उस दिन से मनाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब, अब इसके बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी दे देती हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जो डॉक्टर जो ब्योहार जी हैं, ब्योहार राजेंद्र सिंह जी हैं, उनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ था। ठीक है, 14 सितंबर 1900 को हुआ था। और इनका ये क्या, इनके 50वें जन्मदिन पर, 50वें जन्मदिन से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इनकी जो है उसी दिन, इसीलिए हमको क्या राष्ट्रभाषा के, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किए हैं। ठीक है, तो इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया। आप लोग पॉलिटिकल पढ़ते हैं, बड़े बच्चे, उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, हम लोगों के अनुच्छेद हैं जो। ठीक है, और
जो हमारी 14 सितंबर 1949 को पॉइंट में जो बोल रही हूँ वो दिमाग में रख लो, फिर पूछूंगी भी मैं आप लोगों से। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए किन किन साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया, उनमें से सबसे पहले है ब्योहार राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास ने, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी को राजभाषा घोषित करने बनाने में, ठीक है। और 1918 में महात्मा गांधी ने भी एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान क्या बोला था कि हिंदी को राजभाषा बनानी चाहिए, ठीक है। राजभाषा के साथ राष्ट्रभाषा को भी बनानी चाहिए, ठीक है। और हिंदी को लेकर कुछ अनसुनी बातें भी हैं जो आप लोगों के जीके में भी आती है, ठीक है। तो ये जीके के क्वेश्चन भी है आप लोगों के। पहला है हिंदी की पहली प्रख्यात कविता कौन है, पहली हिंदी में पहली बनाने कविता कौन है, किसने लिखी है, तो वो लिखी थी अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो का नाम तो सुना ही होगा बच्चों आप लोगों ने। तो उन्होंने हिंदी में पहली कविता अमीर खुसरो ने बनाई थी। और हिंदी की पहली फिल्म, जो पहली फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। अब आप लोग नेट देखते हो, गूगल देखते हो, ठीक है। तो गूगल पे जो सर्च इंजन हिंदी में हुआ था वो 2009 से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आपका आज का हिंदी के बारे में थोड़ा नॉलेज था आप लोगों को। अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं कि आप लोग हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में क्या करेंगे, स्वरचित कविता लिख कर लाएंगे। स्वरचित जानते हो ना, मतलब अपने आप ना कि बुक से ना लेकर के अपने आप लिखने की कोशिश करना। कोई भी टॉपिक ले लो पर हिंदी में लिखना है, ठीक है। छोटे बच्चे फर्स्ट से लेकर 10 तक, और 28 को आप लोगों को स्कूल में जमा करना, सब बच्चों को लाना जरूरी है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे मैंने आपको 14 सितंबर के बारे में बताया। 14 सितंबर 1953 को भारतीय संविधान जो सभा थी, ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था ना, कौन से ईयर से हुआ था, 50 से हुआ था। तो पूरे राष्ट्र में राजभाषा को लेकर क्या थी, बातें हो रही थी कि कौन सी भाषा होगी, क्या होगी। तो 14 सितंबर 1953 को भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राजभाषा, यानी जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, ठीक है। इसीलिए हम 14 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं। आज के हिंदी दिवस में हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना हिंदी दिवस यानी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा भी है, ठीक है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अपनी एक सेल्फ यानी खुद लिखी हुई पोयम है, ठीक है, कविता है। तो क्लास 5 से एंजल आपको हिंदी भाषा को कैसे बढ़ावा देना है या हिंदी कैसे हमारे जीवन में महत्व रखती है उससे संबंधित एक छोटी सी पोयम जो उसने खुद लिखी है आपको सुनाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए वह मजबूत धागा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है वह कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आपके लिए एक उदाहरण है कि कैसे आपको अपनी खुद की पोयम राइट करनी है, यानी खुद की कविता राइट करनी है, लिखनी है हिंदी भाषा से संबंधित। इसी में नेक्स्ट जो हमारे पास और बच्चों ने भी खुद मेहनत की है, तो क्लास 10 से गर्ल्स उन्होंने कुछ रेडी किया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने रेडी किया है वो आगे आ जाएं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा,
कक्षाओं की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता बोलना चाहूँगी। मुगल आए या आए अंग्रेज, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता है राष्ट्रगान। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भाई हैं। है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं। फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश में संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से लैंग्वेज के थ्रू आपको कुछ लेटर्स बताएंगे क्लास 4th के, कुछ बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। तो क्लास 4th के बॉयज और गर्ल्स जिन्होंने रेडी किया है, कैसे समझाया जाता है और उससे रिलेटेड एक वर्ड भी उसने रेडी किया है। तो आरब रावत आपको लेटर ए सिखा रहा है, तो दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग सिखा। तो ये साइन लैंग्वेज में लेटर ए है। कौन सा लेटर है? इसका मीनिंग है ए, कि आप उसको समझा रहे हो। जो बच्चा सुन नहीं पाता है तो आप उसको समझा रहे हो कि ये क्या है, लेटर ए। और इसी से रिलेटेड एप्पल भी इन्होंने रेडी किया है। तो एप्पल राइट करके बताओ इसी में, APPLE। तो इन्होंने एप्पल आपको राइट करके बताया, ठीक है। ऐसे ही मैं बी लेटर रेडी किया है। तो लेटर बी सिखाओ सभी को। ये लेटर बी है, ठीक है। बी से इन्होंने बॉल रेडी किया है। तो बॉल बताओ सबको, बॉल कैसे राइट करेंगे? बी स्टार्ट करो शुरू से। बी ए एल एल। ये लेटर सी है। कौन सा लेटर है? लेटर सी। आपको याद है? तो आपको कैट की स्पेलिंग बताएंगे साइन लैंग्वेज में। तो CAT। तो इन्होंने आपको कैट समझाया है, ठीक है। लेटर डी। तो अभय आपको लेटर डी समझाएगा, डी, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर करो, सबको दिखाई देना चाहिए। DOG, डॉग, ठीक है। ऐसे ही है लेटर ई, लेटर ई। और ई फॉर इन्होंने रेडी किया है एग। तो एग, EG। गुड। नेक्स्ट है एफ। तो ये इस प्रकार से जब उंगलियां होंगी तो ये है लेटर एफ। कौन सा लेटर है? एफ। और इन्होंने रेडी किया है फ्रॉग। तो FROG, फ्रॉग, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स थे और कुछ वर्ड्स थे। इनका भी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी में कई बच्चे ऐसे दिखते हैं। तो अगर आप लोग इनको भी सीख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको नॉलेज रहना चाहिए अगर आपको मिल रहा है, ठीक है। हिंदी दिवस जो पखवाड़ा चल रहा है, ये आज से स्टार्ट होके 29 सितंबर तक चलेगा। तो इससे पहले का जो शेड्यूल है, मैडम ने और सर ने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि भाई, क्योंकि इसी चीज पे जो है कंपटीशन भी होना है, प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कई बच्चे बिना बताए, बिना उसके इतने एक्टिव बच्चे हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपने आप ही तैयारी करके आ रखे हैं। तो सर ने देखा, सर को मैसेज आया तो बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों को जो है प्राइज दिया। बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे इस तरीके से प्री प्लानिंग तैयारी करके आते तो बहुत अच्छा लगता भी है, बहुत अच्छी बात है। इनको कहते हैं सिंसियर बच्चे। बच्चा हो तो